वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग योर क्वेश्चंस। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस, पूछिए। फिजिकल वाले बच्चे कोई क्वेश्चन, डाउट्स? જે કલર કોપી આપણે અહીંયા રાખવાની હોય એમાં નોટરી કરાવવાની જરૂર નહીં, પણ જે ત્યાં લઈ જવાની હોય એમાં નોટરી કરાવવાની। दोनों में कर दीजिए। एक्चुअली ऐसा मत सोचिए कि कलर कॉपी इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये ऑफेंस है, ये क्राइम है एक्चुअली। कलर कॉपी में अगर आप इसे डुप्लीकेट कॉपी नहीं लिखते हो तो हाँ, डुप्लीकेट कॉपी करके फिर उसको नोटराइज करके एक वैलिडेट करवा दीजिए ऐसा। और एक सॉफ्ट कॉपी में तो होगा ही आपके पास। और कोई क्वेश्चन? हेलो, यस, हाँ बोलिए सर। Local hotels and all near to airport, from where we can get it? Because when you land after several hours of flying and all, you'll be damn tired. So these hotels and all, how to get, and is it advisable to book the hotel from here and paying the full money? Because somebody said that there's frauds and all is very common there in the hotels, and because we don't have anything from here to there. ओके, देखिए पहले तो है ना 2-3 चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर आपको होटल बुक करना है तो booking.com एक वर्ल्ड की सबसे बढ़िया साइट है, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। उसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम हैं। आप थोड़ी सी जो ब्रांड, बड़ी ब्रांड है जो बजट होटल्स में आती है, जैसे कि वेस्टर्न ग्रुप वाली है, वो छोटे बजट वाली होती है, उसमें जा सकते हो। आप बड़े बजट वाली होटल में भी जा सकते हो, एयरबीएनबी में जा सकते हो, दैट्स ऑल्सो वर्थ वाइल। और एयरबीएनबी जो है उसमें आप काफ़ी सारे जो प्रीवियस जो लोगों ने रिव्यू दिए है उसके ऊपर से आप कुछ कर सकते हो। ओके, बाकी तो काउच सर्फिंग और वो सब तो अभी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हम वो ऑब्जेक्टिव से नहीं जा रहे हैं। तो ईजीएस्ट है कि आप बड़ी ब्रांड, थोड़ी सी जो इकोनॉमिकल ब्रांड है, जैसे कि वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न ग्रुप है, ऐसी होटल्स बुक कर सकते हो। और booking.com से करोगे तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, वो उतना फ्रॉड नहीं होगा वहाँ पे। ओके, यस, हाँ, स्टडी एक्सटेंशन गेट रिजेक्टेड, अजय का क्वेश्चन है, नहीं। ओके, स्टडी एक्सटेंशन का जो वीज़ा होता है वो रिजेक्ट होने की कुछ स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट्स ने 2 सेमेस्टर की पढ़ाई में एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं किया है, उसका मतलब कि आप स्टूडेंट्स होने के लायक नहीं हो। अगर होते तो एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट सब्जेक्ट में तो पास हो जाते। नहीं, मैं बात करता हूँ। ओके, दूसरी जो बात है वो ये है कि आप कभी कॉलेज ही नहीं गए हो। तो ऐसी सिचुएशन अगर होगी कि जहाँ पे एक जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट मीटिंग, इन दैट सिचुएशन माइट बी द वीजा रिजेक्शन, कुड बी द पॉसिबल। ओके, और क्वेश्चन पूछिए। हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। Sir, do you think suggestible or not? I don't know. As in Qatar Airways has started student club cards like that way. You have to register with your mail ID and particular password over there, and you have to upload your college offer letter or cash letter. I think they are asking for this, and they are provide a kind of student flight discount and additional luggage servicing for them. Because yesterday I was working on Qatar Airways aircraft in Bombay, Vietnam. So I just asked them to pilot what to do if I am traveling to Canada for study purpose. So he said like that कि आप ऐसा book कर लो, and is it possible nowadays? And many of students get first ticket booking पे 10% discount है, and around the Canada और Qatar Airways पे जहाँ पे भी सर्विस है, as student तुम कभी भी fly कर रहे हो, any of the destinations, they are giving you at least 20% with extra luggage. हाँ, वो तो है ना, वो तो एयरलाइंस करती है। जो एयरलाइंस ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है तो उसको एक ही जरिया है उसके पास। 20 किलो बढ़ा दो, 20 किलो लगेज बढ़ा दो तो सारे स्टूडेंट्स वही फ्लाइट में जाएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारी एयरलाइंस करेगी अभी,
ओके क्योंकि ये आज का नहीं, ये 20 साल से चल रहा है, 20 साल से सारी एयरलाइंस देती है नॉर्मली। ये जब मैं गया था उस टाइम पे भी ये था, मतलब दैट वाज इन एग्जिस्टेंस कि भाई मलेशियन एयरलाइंस एंड सिंगापुर एयरलाइंस ये भी देते थे उस टाइम पे भी। तो ये होगा, आप देख लीजिए कोई एयरलाइंस के। और ये जो था ना आई कास्ट करके जो था वो आई सेंट ऐप में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर अब बहुत सारे एजेंट, अब ऑनलाइन थोड़ा सा सर्च कीजिए कौन सी फ्लाइट सस्ती पड़ रही है, कौन सी फ्लाइट में क्या हो रहा है। पर ट्रेप में मत आ जाइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, यूएस वाला एक जो मेन पॉइंट है ट्रांजिट वीज़ा है तो वो थोड़ी सस्ती हो सकती है। ओके, व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो फॉर द कोविड RT-PCR टेस्ट? अभी बहुत जगहों पे तो नहीं है, पर आप 72 आवर्स पहले जब ट्रैवल जो अराइव कैन की ऐप स्टार्ट करते हो, एक बार अगर जस्ट इन केस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक नेगेटिव रिजल्ट होना जरूरी है। अगर मान लीजिए पूछ लिया तो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है सच। नहीं, दोनों ही कर सकते। एक सेकेंड आदित्य भट्ट का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट करे या ट्रांजिट करे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए डायरेक्ट फ्लाइट आई थिंक थोड़ी महंगी होंगी, पर आप ट्रांजिट कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ट्रांजिट फ्लाइट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो ट्रांजिट फ्लाइट थोड़ी सी सस्ती भी हो सकती है, इसीलिए ट्रांजिट वाली फ्लाइट ले सकते हो आराम से, इत्मीनान से, कोई इश्यू नहीं। सर अगर हमें अपना वो बैंक अकाउंट जहाँ पे हम लिंक करने वाले हैं तो वो हमें वहीं से करना पड़ेगा जहाँ पे हमारा कॉलेज है, मतलब जहाँ पे हमारी सिटी है, या फिर हम टोरंटो से ही कर सकते हैं? लाइक मेरा सिटी टिमिन्स है तो मैं टोरंटो से अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकता हूँ, या फिर मुझे टिमिन्स जाके वहाँ से लिंक करना पड़ेगा? कुछ बीच में कुछ पार्ट मिस हो गए स्मिथ। आप टोरंटो में आप लैंड करते हो, टिमिन्स आप जाते हो, तो वहां जाके क्या करने की बात कर रहे हो आप? बैंक अकाउंट अपना लिंक करना है। ओके, बैंक अकाउंट आपका कौन सी बैंक में है आपका? GIC? GIC कौन सी बैंक में है? अरे भाई स्कोशिया पूरे कनाडा में फैली हुई है, कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगा। आप जहाँ पे भी जाओगे ना वहाँ पे भी आपकी स्कोशिया बैंक का एक्सेस मिल जाएगा, डोंट वरी। और ICICI बैंक का अगर है तो आपके पास तो ऑनलाइन है, जो फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और ICICI बैंक अभी कनाडा की सबसे बड़ी लीडिंग बैंक के साथ कोलैबोरेशन भी है, पर अभी उसमें एक्सेस नहीं मिलेगा, प्रॉबेबली वो सितंबर के बाद होगा। तो आप अराउंड अबाउट 5-6 हज़ार ATM का एक्सेस हो जाएगा। पर अभी के लिए आप टेंशन मत करो, स्कोशिया बैंक तो मिल जाएगी आपको वहाँ पे। हाँ, तो सर मैं टोरंटो से मतलब वो लिंक करवा सकता हूँ ना? वैसे कोई ऐसे जरूरत? आप पहले आपके रिलेटिव्स के वहाँ रुकने वाले हो क्या कुछ दिन तक? हाँ, मतलब मैं 3-4 दिन तक वहाँ पे रुकने वाला हूँ टोरंटो, उसके बाद वहाँ से टिमिन्स लाने वाला। हाँ, तो एक बार आप जाके ही सीधा स्कोशिया के साथ ही बात कर लीजिए, तो वो आपका एक सेविंग अकाउंट और क्या प्रोसीजर रहेगी तो वो बता देंगे वहाँ पे। ब्रांच में जाके ही बात कर लीजिए उसको। ओके, डन। यस, ओके। अजय का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइडियल टाइम टू अप्लाई फॉर सेकेंड कोर्स? आइडियल टाइम टू अप्लाई फॉर सेकेंड कोर्स हम लोग ये जनरली रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही ओपन होता है पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास सेकेंड कोर्स के 2 ऑप्शंस रेडी होने चाहिए कि ये और ये 2 कोर्स में से मैं कोई पढ़ने वाला हूँ नेक्स्ट। जैसे ही ओपन होता है तो पहले ही दिन उसको अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन हो गई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने फार्मास्यूटिकल साइंस को टारगेट किया, तो फार्मास्यूटिकल साइंस जिस टाइम पे ओपन होता है इमीडिएटली यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम ओपन होने के बाद एक सर्टेन डिपॉजिट अमाउंट का पैसे भर दीजिए। ओके, जैसे 2000 है, $2,500 है, वो भरने के बाद आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक्सटेंशन के टाइम पे हमें फुल फीस नहीं भरना है और हमें ये भी नहीं करना है कि GIC भरना है, वो भी नहीं करना है सेकेंड एक्सटेंशन में।
तो मिनिमम अमाउंट भर के आपका एनरोलमेंट कंफर्म करके वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डाल सकते हैं। अजय। राहुल। If suppose I am going to study at first time, right? There are some deposit, or if I am paying and suppose my visa refused on some kind of reason, so if I am not going anymore, I mean मुझे जाना नहीं है, तो they are refundable amount or not? देखो रूल्स तो वही है कि आप बोलोगे कि नहीं जाना है तो 2500 कट। हाँ। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ वहाँ से सेकेंड टाइम एक्सटेंशन में, तो फिर वो मिनिमम अमाउंट डिडक्ट होकर पैसे वापस मिल जाएंगे। Okay, that means around $200 I saw the. हाँ, बस वही वो रूल्स वही रहेगा। ओके। Okay sir, noted. Yeah, thank you. ओके, पार्थ का कुछ क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में हाउ मच बैंक बैलेंस शुड बी हैव अ टाइम ऑफ अराइवल इन कनाडा। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर आप क्या करो कि आप उसको एक लॉजिकली समझा सको कि टोटल कॉस्ट ऑफ माय प्रोग्राम इज दिस एंड आई डू हैव दिस प्लान फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ माय फिनेंस। ऐसा करके आपके पास एक प्लान होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतने पैसे आपके अकाउंट में पड़े ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप हाँ सबमिटेड है, पर अगर देखिए आपने हाई कमीशन को हाँ तो वो तो है आपके पास, फीस पेमेंट की रिसिप्ट है, जीआईसी की रिसिप्ट है, वो तो है ही आपके पास। पर आपके पास प्लानिंग में जो आपने कुछ तो प्लान करके रखी होगी कि हाँ इस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं जस्ट इन केस। देखिए अभी ये जो फ्रॉड बढ़ रहे हैं ना, सुनिए एक सेकंड के लिए पहले मेरी बात को सुन लीजिए। लास्ट एक वीक में गुजरात के ही इतने सारे लोगों का फ्रॉड्यूलेंस यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज हुआ या नहीं हुआ 2 दिन में, ये लास्ट वीक में। उसका मतलब ये है कि हम धीरे धीरे ये कुछ लोग जो एजेंट कम्युनिटी जो कुछ अलग तरीके से काम कर रही है, उसकी कीमत हम सबको भरनी है, हम सबको भरना पड़ेगा उसकी कीमत। स्क्रूटिनी हो सकती है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यू शुड बी एट द पोजिशन टू एक्सप्लेन कि मेरी एजुकेशन की कॉस्ट को मैं कैसे मैनेज करूंगा। ये आप नहीं बोल सकते हो कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके वहां पे मेरी फीस भरूंगा, वो आप नहीं बोल सकते हो। आप क्या बोलोगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ माई एजुकेशन विल बी दिस, इतनी होती है। I have already made a payment of 1 year tuition fees. I do have a GIC amount I have paid that covered up my 1 year of living expense. In next year if I need money, तो मेरे पापा के पास ये सेविंग्स है, ये बैंक में पैसे पड़े हैं, इतने म्यूचुअल फंड से, इतना गोल्ड है, इतना ये है, उसके ऊपर से मैं सेकेंड ईयर की फीस भर पाऊंगा या भर पाऊंगी। समझ में आया? हमें उसको एक सब्सटेंशियल पॉइंट देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हम हवा में अद्धरतल नहीं बोल सकते कि ओके मेरे 1 साल का भर दिया है, इतना भर दिया है, दूसरे साल का तो मेरे पास तो नहीं है वो। तो उसका मतलब you are going to rely upon the part time work that you will do in this country and then you will support your finance। ऐसा नहीं, पूछेंगे नहीं क्वेश्चन, पर हमें प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि ये अभी और एक लफड़ा जो अगर बाहर आएगा तो और भी स्क्रूटिनाइज होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही पॉइंट होते हैं कि स्क्रूटिनाइज करने के लिए कि भाई बॉर्डर पर से ही जैसे आप एंट्री पोर्ट ऑफ एंट्री पे आते हो वहाँ से ही स्क्रूटिनाइज करें कि भाई जेन्यून टेम्परेंट एंट्रेंट है या टेम्परेंट एंट्रेंट नहीं है, ये इमिग्रेशन रिस्क वाले लोग हैं। ओके, इसीलिए स्क्रूटिनाइज होने की संभावनाएं हैं और हमें थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें बैंक में रख के चलना है। मान लीजिए कि मेरे पापा के पीएफ में 5 लाख रुपए पड़े, 15 लाख रुपए पड़े, 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे बेच देंगे। पर हमारे पास वो जस्टिफाइंग आंसर होना जरूरी है। हम कुछ अगर उस टाइम पे हम क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारे ऊपर शक होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मेक सेंस सर? सर ये आपने एक सेकंड राहुल, एक सेकंड मलिक सर, that's making sense? Hello?
Yes, it is okay. ओके हाँ, तो हमारा 1 साल का जो पेमेंट GIC तो हम दिखा ही सकते हैं उसे। सर उसके लिए हमें कोई मतलब प्रूफ रखने की जरूरत है, कोई डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं, एक्सप्लेन करना है तो आप वर्बली एक्सप्लेन करो, उससे अच्छा है कि एक सिंपल वाली फाइनेंशियल समरी बना दो कागज में लिख के, हाँ उसके प्रिंट ले लो, दैट्स वेरी इजी पॉइंट। That's what I asking you. हाँ। Like sir, हम लोग अभी जा रहे हैं for example. हाँ। तो हम लोग एक जैसे समझो फिक्स डिपॉजिट है 25 लाख रुपए का। हाँ। They are maturing by next year, right? हाँ। Second year का फिक्स के टाइम। हाँ। We can show that we have going to fund like that और उसका कुछ proof लेके उसको प्रूफ नहीं देना है, प्रूफ नहीं देना है, वो लोग दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द प्रूफ, दे आर जस्ट आस्क यू द प्लान। तो आप एक सिंपल सी जो फाइनेंशियल समरी है उसकी कॉपी ले जाइए एक उसमें लिख के, हाँ तो इजी हो जाएगा। डन? और कोई क्वेश्चंस? चलो अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, मज़ा आया आप लोगों से बात कर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू हैव ATM कार्ड फॉर कैश विड्रॉवल ट्रांजेक्शन? वो तो आपका जो यहाँ से जो होगा ना कार्ड, ये करेंसी कार्ड, वो तो इमीडिएट यूज़ कर सकते हो, पर हो सके उतना आप कैश विड्रॉवल मत कीजिए क्योंकि दैट इज चार्जेबल। आप स्वाइप कीजिए और वहाँ पे सारी जगहों पे एपोस है, मतलब एपोस ट्रांजेक्शन प्रोसेस है, तो सब जगह पे आप उसको स्वाइप कर सकते हो और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मिल सकता है पर आप ग्राउंड में जाके लीजिए, घर पे वो। हाँ सर जी, नहीं ट्रॉली में नहीं होगा क्योंकि ट्रॉली है ना वो ड्रॉप डाउन सिचुएशन में होती है, जैसे ट्रॉली लॉक होती है सारी, ओके, और आगे की साइड पे उसका जो कॉइन है, जैसे कॉइन आप डालोगे तो वो रिलीज होगा और निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कॉइन अगर आप मिल जाते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट कुछ, पर उतना भी स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि मैं ये तो बहुत ज़्यादा आपको समझा रहा हूँ। जिस दिन मैं गया था ना तो मुझे वो भी पता नहीं था कि फ़्लाइट में किस तरह से जाना होता है, ओके, कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, वो सारी चीज़ें हो जाएगी यार। थोड़ा सा बच्चों को है ना अनकम्फर्टेबल सिचुएशन देते हैं थोड़ी, फिर भी ये अवेयरनेस ज़रूरी है क्योंकि अवेयरनेस की वजह से, और आप लोगों के पास तो कितना एक्सेस है, आप इंटरनेट से बहुत कुछ चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे हो, देख रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ट्रांजिशन इजी रहेगा, उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ये तो मैं आपको एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से सब कुछ बता रहा हूँ, इसीलिए आप उसको बड़े पिक्चर में देख रहे हो, ओके। पर गुजराती में कहेवाय ने पड़े विदेवा से है, बीजू कहीं मैं चिंता नहीं करवानी, ओके। ईजी है, लाइफ बहुत ईजी है, उतनी कोई हार्ड नहीं है, ओके। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट? वो कार्ड मिलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका वहाँ का लोकल अकाउंट जैसे एक्सेस हो जाता है, ओके, तो उसके बाद आप क्या करो, एक ही ट्रांजैक्शन में आपके फॉरेक्स कार्ड से सारे पैसे निकाल के आपकी जो मेन अकाउंट है उसमें डिपॉजिट कर लो, और आपका जो ट्रैवल कार्ड है उसको कीप इट एज ए व्हीकल, वो वहाँ से पैसे इंडिया से वहाँ मंगवाने के लिए आप ट्रैवल कार्ड का यूज़ कर सकते हो, ये जो आपका फॉरेक्स कार्ड है। और पहले आप जिस भी बैंक के साथ में कार्ड लेते हो तो यू मेक श्योर कि रीलोडिंग प्रोसेस जो है वो स्मूथ एंड ईजी होनी चाहिए। अगर कहीं पे आपकी साइन लगती है, स्टूडेंट्स की साइन, तो वो कुछ फॉर्म्स में साइन करके रीलोडिंग के वो करके ही रखे जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वो रीलोडिंग करने के लिए फिर हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम। और अगर ऑनलाइन रीलोडिंग हो जाती है तो सबसे बेहतरीन है, और आपके पेरेंट्स के साथ में जॉइंट अकाउंट कर देना ज़रूरी है ताकि इजीली रीलोड हो जाए, ओके। गुड, तो थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग सेशन रहा, अच्छा लगा। कल का जो सेशन है, आई थिंक कल के ही सेशन में हम कवर कर लेंगे 2 ही चीज़ें, क्योंकि अभी एम्प्लॉयबल स्किल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से हम कर सकते हैं, पर मुझे आपको एक फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर थोड़ा फोकस करवाना है, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। और उसको प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसकी केस स्टडीज़ एंड डिस्कशन करेंगे, और उसको एब्सोल्यूट प्रैक्टिकली करने के लिए आपको जॉब के लिए कैसे रेडी होना है, वहाँ से 3 चीज़ें कल के सेशन से निकल के आनी चाहिए। एक तो आपका इंस्पिरेशन टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क दैट इज़ मोर वैल्यूएबल, that is the first thing. Second is you have to understand the importance of financial literacy,
थर्ड, हाउ यू कैन क्राफ्ट योर ओन फाइनेंशियल प्लान। एंड फोर्थ, आपको थोड़ी सी वो भी टाइम मिलनी चाहिए कि 30 साल तक मैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स को ख़त्म कर लूँ, तो 30 साल के बाद आफ्टर 30 आई वॉन्ट टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ। ओके, तो एक लाइफ की पूरी ब्लूप्रिंट जो अगर बनानी है तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे कल के सेशन में। डन।